Hello everyone, my name is Nilanshi Trivedi and I'm an assistant professor in Jagran College of Arts, Science and Commerce. Today, I would like to tell you about general characters of chordate and study of its classification. So here I have prepared some slides on this topic. So I'm going to show you my slides. So these are my slides. Okay. So let's talk about general characters of phylum chordate. So firstly, we would talk about key points. What are the key points? These characteristics are only present during embryonic development in some chordates. जो ये characters होंगे ये कुछ कॉर्डेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं और कुछ कॉर्डेट्स में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होंगे. तो द फर्स्ट की पॉइंट ये हो गया आपका. इसके बाद द नोटोकॉर्ड प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट. जो नोटोकॉर्ड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो होगी वो प्रेजेंट होती है यहाँ पर. तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो आपको स्केलेटल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. Provide skeletal support. Okay, give the phylum its name. नोटोकॉर्ड की वजह से ही इन्हें हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं. तब इसी की वजह से इसका नाम हुआ है. एंड डेवलप्स इनटू द वर्टेब्रल कॉलम इन वर्टेब्रेज. वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्रेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर. द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड develops into the central nervous system, the brain and spine. Pharyngeal slits are opening in the pharynx that develops into gill arches in bony fishes and into the jaw and inner ear in terrestrial animals. So the dorsal hollow nerve cord develop into the central nervous system. जो dorsal nerve cord होती है वो central nervous system बनाती है जिसमें कि क्या क्या आता है, brain और spinal cord. Pharyngeal gill slits जो है एक तरीके की openings होती हैं जिनसे आपका respiration का process होता है. These openings pharynx openings in the pharynx region में present होती हैं. That develops into gill arches in bony fishes. Bony fishes में gill arches develop करती हैं. And into the jaws and inner ear in terrestrial animals. Terrestrial animals में क्या develop करेंगी? jaw या आपका inner ear जो है वो through these आपके gills या आप openings जो pharyngeal gill slits जिनको हम लोग बोल रहे हैं इस तरीके से इन चीज़ों का development करती हैं. The post anal tail is the skeletal The post anal tail is the skeletal extension of the posterior end of the body, being absent in humans and apes, although present during embryonic development. The post anal tail ये भी एक तरीके का कैरेक्टर है कॉर्डेट का जो प्रेजेंट होगा. अगर ये कॉर्डेट है तो जनरली ये तीन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और आपका गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना. और चौथा जो होगा वो आपका होगा आपका जो है पोस्ट एनल टेल का जो डेवलपमेंट है ये आपका होगा यहाँ पर. तो जो आपकी पोस्ट एनल टेल है वो एब्सेंट होती है ह्यूमंस और एप्स में, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये प्रेजेंट होती है. आपकी जो पोस्ट एनल टेल है वो कॉर्डेट्स में, ये कॉर्डेट का एक कैरेक्टर है. की आप पॉइंट बोल सकते हैं इस तरीके से. चार जो कैरेक्टर्स हैं वो अगर प्रेजेंट हैं इस तरीके से ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और इन द होल लाइफ, तो आप कह सकते हैं दीज आर द कॉर्डेट्स. वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं? नर्व कॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड होगा, आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, और इसके अलावा जो है पोस्ट एनल ट्रेल जो है एक जो कैरेक्टर है ये अगर प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि द एनिमल इज़
कॉर्डेट. सो दीज आर द की पॉइंट्स एंड की टर्म्स जिनको हमको कई बार पढ़ना पड़ेगा. जो टर्म्स होते हैं इन कौन कौन से आएंगे इसमें. नोटोकॉर्ड कई बार आपको यूज़ होगी यहाँ पर. तो नोटोकॉर्ड क्या है? फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी इन द लोएस्ट कॉर्डेट्स, अ प्रिमिटिव स्पाइन. तो ये कैरेक्टर है आपका. नोटोकॉर्ड जो होती है एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है बॉडी में. तो इस तरीके का ये कैरेक्टर आपको मिलेगा कॉर्डेट्स में. नर्व कॉर्ड, अ डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड ऑफ नर्वस टिश्यू अबव द नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट. तो ये नोटोकॉर्ड की जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी नर्व कॉर्ड, और इस तरीके से ये ट्यूबुलर आपकी स्ट्रक्चर है. डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड आप कह सकते हैं इसको. इसके बाद जो तीसरा टर्म हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स का. तो फिल्टर फीडिंग ऑर्गन्स फाउंड इन नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट, लैंसलेट एंड ट्यूनिकेट्स and hemichordates living in aquatic environment. तो थ्रू दिस ओपनिंग्स आप कह सकते हैं कि ये फिल्टर फीडिंग का भी काम करते हैं और रेस्पिरेशन का काम करते हैं इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. तो इस तरीके से ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगी. ये जो आपको स्ट्रक्चर एक दिखाई जा रही है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको क्या तो इस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं आप कि जो 4 की टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल. तो यहाँ पर आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं. ये एक एनिमल जनरली मैंने लिया हुआ है. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नोटोकॉर्ड दिखाई दे रही है. सबसे ऊपर जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. जो नर्व कॉर्ड है कैसी होती है? हॉलो होती है और डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है, इस वजह से हम लोग इसको डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कह रहे हैं. इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के नीचे आप देखेंगे तो एक जो एरिया है यहाँ पर आपको फेरेंजियल ओपनिंग्स या फेरेंजियल स्लिट्स दिखाई दे रही हैं. दीज आर द फेरेंजियल गिल स्लिट्स जिनको हम लोग बोलते हैं. ये फंक्शन करती हैं रेस्पिरेशन के लिए और आपका इस तरीके से ओपनिंग्स हैं. और जो पोस्टीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड पर एनल टेल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पोस्ट एनल टेल कह रहे हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट एनल टेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. तो नोटोकॉर्ड क्या है उसकी बात करते हैं. द कॉर्डेट्स आर नेम्ड फॉर द नोटोकॉर्ड. Flexible rod shaped structure is found in the embryonic stage of all chordates and also in adult stage of some chordate species. ये जो स्ट्रक्चर है ये जितने भी कॉर्डेट हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में परमानेंटली प्रेजेंट होती है. बट कुछ ऐसे भी कॉर्डेट्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट जब ये एडल्ट फॉर्म में आते हैं तो ये नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं होती है. और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, और थ्रू आउट द लाइफ मतलब एडल्ट स्टेज में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. It is located between the digestive tube and nerve cord, providing skeletal support through the length of the body. In some chordates, the notochord acts as primary axial support of the body throughout the animal lifetime. In vertebrates, the notochord is present during embryonic development, at which time it induces the development of neural tube which serves as a support for the developing embryonic body. The notochord, however, is replaced by the vertebral column, or you can say spine, in most adult vertebrates. तो जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है ये जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनमें वर्टेब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है. नोटोकॉर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्टेब्रल कॉलम,
और वर्टेब्रल कॉलम में आपकी वर्टेब्रीज प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जो नोटोकॉर्ड है ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं कॉर्डेट्स का। तो इस तरीके से नोटोकॉर्ड होती है। इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर था दैट इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये क्या है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड डिराइव्स फ्रॉम एक्टोडर्म that rolls into a hollow tube during development. In chordate, it is located dorsally to the notochord. In contrast to the chordate, other animal phyla are characterized by solid notochord that are located either ventrally or laterally. The nerve cord found in most chordate embryos develop into the brain and spinal cord, which comprises the central nervous system. तो नर्व कॉर्ड जो प्रेजेंट होती है हॉलो होती स्ट्रक्चर होती है, और हायर कॉर्डेट्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो नर्व कॉर्ड होती है ये जो है आपका नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि इंक्लूडेड होता है किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है। तो ये आपकी जो है डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का। इसके बाद बात करते हैं फेरेंजियल स्लिट्स की। फेरेंजियल स्लिट्स आर ओपनिंग्स इन द फेरिंग्स। फेरिंग्स रीजन में ये कुछ ओपनिंग्स होती हैं दैट extend to the outside environment. In organisms that live in aquatic environment, pharyngeal slits allow for the exit of water that enters the mouth during feeding. तो इन्हीं के थ्रू वाटर इंटर करता है फीडिंग के समय आपके एनिमल में। Some invertebrates chordates use the pharyngeal slit to filter food out of the water and enters the mouth. कुछ जो chordates हैं इसको एज अ फिल्टर यूज़ करते हैं, फूड के फिल्टरेशन में भी इसका रोल है। इस तरीके से करते हैं। इन vertebrate fishes the pharyngeal slits develop into gill arches. वर्टिब्रेट फिशेस में ये गिल आर्चेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। द बोनी और कार्टिलेजिनस गिल सपोर्ट्स इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग मैमल्स एंड बर्ड्स। pharyngeal slits are present only during embryonic development. In these animals, the pharyngeal slits develop into the jaw and inner ear bones. तो जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनमें जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं एंड देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके जॉज या इनर ईयर बोन्स में। तो इस तरीके से फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी आपकी, जो कि जनरली फीडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पायरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं ये भी एक कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है आपका कॉर्डेट्स का। पोस्ट एनल टेल। द पोस्ट एनल टेल इज a posterior elongation of the body, posterior end पर present होती है, extending beyond the anus. The tail contains skeletal elements and muscles which provide a source of locomotion in aquatic species. Aquatic species को ये locomotion में help करता है. In some terrestrial vertebrates, the tail also helps with balance, countering and signaling with danger near. तो इस तरीके से भी इस टेल का रोल होता है बैलेंसिंग करने के लिए, काउंटरिंग करने के लिए और सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए जब भी कोई एनिमल डेंजर सिचुएशन में हो तो किस तरीके का सिग्नल देना है, तो इससे भी ये टेल का यूज़ करते हैं. इन ह्यूमंस एंड अदर एप्स द पोस्ट एनल टेल इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट इज़ वेस्टिजियल एज एन एडल्ट. ह्यूमंस की बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेल प्रेजेंट होती है, बट जो आपका
नॉर्मल एडल्ट फॉर्म है, इसमें ये वेस्टिजियल फॉर्म में है, मतलब ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हो गए आपकी पोस्ट एनल टेल के बारे में बात। अब कुछ हम लोग जनरल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपने जो 4 पॉइंट्स देखे ये थे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर, जो कि नर्व कॉर्ड का होना, नोटोकॉर्ड का होना, गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना और पोस्ट एनल टेल का होना। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं आपके कॉर्डेट्स के। तो अब कुछ जनरल कैरेक्टर्स या जनरल पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं एक कॉर्डेट में। तो कॉर्डेट्स कहाँ मिलेंगे, क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो द एनिमल्स आर लिव इन एयर, वाटर एंड ऑन अर्थ। आपके एयर, वाटर और आपका अर्थ पर ये प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज़ वेल डेवलप्ड एंड डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल। 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी। कहाँ? हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। इसके बाद द एनिमल हैविंग एक्सोस्केलेटल एज वेल एज इंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल भी प्रेजेंट होता है और इंडोस्केलेटल भी प्रेजेंट होता है। द इंडोस्केलेटल इज मेड अप ऑफ स्केल्स, फीदर्स, हेयर्स, नेल्स एंड क्लॉज एक्सेट्रा। सॉरी, यहाँ पर एक्सोस्केलेटल होगा। एक्सोस्केलेटल जो होता है वो एक्सो मीन्स बाहर, तो बाहर जो स्केलेटल है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। स्केल्स हो सकते हैं किसी कॉर्डेट में फीदर्स के फॉर्म में हो सकता है एक्सोस्केलेटल, किसी के में हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, ये सब जो है इसका एक्सोस्केलेटल होता है एक्सेट्रा। इंडोस्केलेटल इज़ बोनी और कार्टिलेजिनस। इंडोस्केलेटल जो होगा मीन्स जो बॉडी के अंदर होता है वो कैसा होता है, बोनी हो सकता है या फिर कार्टिलेज फॉर्म में हो सकता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय फेरेंजियल गिल्स और बाय लंग्स। रेस्पायरेशन फेरेंजियल गिल्स या फिर लंग्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन इज यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। यूरियोटैलिक मीन्स होता है जो आपके एनिमल्स एक्सक्रीशन में यूरिया सेक्रेट करते हैं, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटैलिक। और यूरिकोटैलिक जो एनिमल्स यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं एक्सक्रीशन में, तो वो एनिमल्स कहते हैं कि उन्हें यूरिकोटैलिक। एंड टेक्स प्लेस बाय मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनीज। तो एक्सक्रीशन मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनीज के थ्रू होता है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज्ड टाइप एंड आरबीसीज आर प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप का होता है। मीन्स ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज और वेन्स में होकर के फ्लो करता है और आरबीसीज ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स आर मोस्टली डायोसियस, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का है डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली अडल्ट में मतलब डेवलप होगा, एनिमल में डेवलप होगा। और अगर लार्वल स्टेज इन्वॉल्व हो रही है तो ये जो डेवलपमेंट होगा ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इस तरीके से एनिमल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फैसिलिटेटेड बाय क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ है और इस तरीके से आपका होगा। नेक्स्ट जो ये 2 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इसी जनरल पॉइंट्स में डाल दिए हैं, लेकिन ये तो स्पेसिफिकली आपको होंगे ही। तो द एनिमल्स हैविंग अ हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड अ नोटोकॉर्ड ऑन मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द बॉडी। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी मिड डॉर्सल लाइन पर। The post anal tail is present which is adapted for different function। post anal tail का present होना जो कि different functions के लिए adapted होती है। तो ये बात हो गई about the general points। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली है इसके जो chordates हैं उनके जो general characters होते हैं वो क्या है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो about its classification। तो ये मैंने एक आउटलाइन दिया हुआ है आपको जो क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेटा का।
तो कॉर्डेट्स जो है उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है वो अब हम लोग देखेंगे। एंड देन जो इनकी क्लासेस और सब क्लासेस या ग्रुप्स हैं उनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में भी कुछ कैरेक्टर्स को भी हम स्टडी करेंगे। तो जो फाइलम कॉर्डेट है वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, तो कॉर्डेट को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फाइलम कॉर्डेटा। सो डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, जिनको आप कह सकते हैं। पहला जो ग्रुप है दैट इज़ एक्रैनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा, जिसको हम लोग लोअर कॉर्डेटा भी बोलते हैं। जो दूसरा ग्रुप है दैट इज़ क्रैनिएटा और यूकॉर्डेटा, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, या ये आपके एनिमल्स जो होते हैं ये हायर कॉर्डेट्स होते हैं। एक्रैनिएटा की बात कर लेते हैं। ए मीन्स एब्सेंट, क्रैनिएटा मीन्स स्कल। जिनमें स्कल एब्सेंट होता है दैट इज एक्रैनिएटा, जो कि फर्दर डिवाइड किए गए हैं कितने पार्ट्स में, आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ये सब फाइलम होंगे। पहला 2 ग्रुप्स थे, अब एक जो पहला ग्रुप है ए ग्रुप आप मान लीजिए उसको, और दूसरा क्रैनिएटा वाला बी ग्रुप। क्रैनिएटा जिसमें आपका स्कल प्रेजेंट होगा और ए क्रैनिएटा जिसमें स्कल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ए क्रैनिएटा को हम फिर से सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 सब फाइलम होते हैं, हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ये 3 सब फाइलम्स होते हैं और इन सब फाइलम्स के अंडर में आती हैं क्लासेस। तो जो आपका हेमीकॉर्डेटा, अब आगे अगर देखेंगे तो आपको सामने क्लासेस का एक दिखाया जा रहा है। तो जो आपका हेमीकॉर्डेटा है वो 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सी क्लास है? पहली है एंटेरोम्यूसिडा, दूसरी जो क्लास होगी वो भी हेमीकॉर्डेटा की क्लास है, दैट इज टेरोब्रैंकिया। ओके, जो दूसरा आपका सब फाइलम था यूरोकॉर्डेटा, ये डिवाइड हुआ है अगेन 3 पार्ट्स में, 3 क्लासेस में आप कह सकते हैं। जो पहली क्लास है वो एसिडिएसी है, दूसरी क्लास है थैलिएसी और तीसरी क्लास है आपकी लार्विएसी। तो इस तरीके से यूरोकॉर्डेटा फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सेफेलोकॉर्डेटा में एक सिंगल क्लास आती है जिसको हम लोग लेप्टोकॉर्डियाई कहते हैं। तो ये हो गया हमारा जो एक ग्रुप था उसका क्लासिफिकेशन। मीन्स जो हमारा पहला ग्रुप ए था दैट इज़ कॉल्ड एक्रैनिएटा, तो इसका जो डिवीजन है, जो ग्रुप है, उसको सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया और जो सब फाइलम्स थे 3 सब फाइलम्स है उनकी अलग अलग क्लासेस थी। अब बात करते हैं अबाउट द क्रैनिएटा। ये जो होते हैं हायर कॉर्डेट्स। जो अभी हम लोगों ने एक क्रैनिएटा की बात की, ये होते हैं लोअर आपके कॉर्डेट्स, और जो है आपका क्रैनिएटा ग्रुप जो है, जो ग्रुप बी है आपका, ये है हायर कॉर्डेट्स का। तो हायर कॉर्डेट्स जो है आपके ये फर्दर एक सब फाइलम में डिवाइड किया गया है इनको। जो सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। क्रैनिएटा जिनमें स्कल प्रेजेंट होता है, और सारे क्रैनिएटास को एक सब फाइलम में डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा सब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन्स। यहाँ पर देखिए 2 डिवीजन्स हो रहे हैं। पहला जो डिवीजन है दैट इज एग्नेथा, दूसरा है जो नैथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा होता है, यहाँ पर भी 2 क्लासेस होती है इसकी। पहली है ऑस्ट्रैकोडर्मी, देखिए नेक्स्ट वाले में फर्स्ट सेकंड दिख रहा है आपको। जो फर्स्ट वाला है ऑस्ट्रैकोडर्मी, ये भी किसका क्लास है? एग्नेथा का क्लास है। और दूसरा क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। जो तीसरी आपका एक डिवीजन हो गया एग्नेथा। अब जो बात करते हैं हम लोग, दूसरा डिवीजन था नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस। तो सुपर क्लासेस कौन कौन सी हो सकती है इसकी? पहली जो सुपर क्लास है वो है पिसीज, और दूसरा जो सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा। तो पिसीज जो होंगी वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड की गई हैं, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। अब जो आपके टेट्रापोडा है, जो दूसरी क्लास थी हमारी सुपर क्लास, ये 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन होता है आपका। तो सॉरी, अब जो एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी हुई है दैट इज़ एनएम्नियोटा और एम्नियोटा। एनएम्नियोटा के अंदर में आपके एग्नेथा की जो 2 क्लासेस हैं
और जो आपकी सुपर क्लासेस स्पीसीज़ के जो तीन क्लासेस हैं, इन तीन नहीं, आपकी जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसका भी जो एम्फीबिया मेंबर है, एम्फीबिया क्लास है, ये भी इनको आपकी 6 जो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं या सॉरी क्लासेस हैं, इनको एन एमनियोटा के अंदर रखा गया है। एन एमनियोटा जो होते हैं ये आपके लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, और जो दूसरा लास्ट के 3 जो क्लासेस हैं रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, ये आपके एमनियोटा के अंदर रखे गए हैं, ये हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये आउटलाइन थी क्लासिफिकेशन की। अब जो हम लोग बात करेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है उसी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स हो सकते हैं, एक क्रैनिएटा और क्रैनिएटा। एक क्रैनिएटा ये जिनको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, क्रैनिएटा जिनको हम लोग यू कॉर्डेटा बोलते हैं। एंड विच शोज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके ग्रुप ए जो है, ए क्रैनिएटा, ए मीन्स एब्सेंट, कैरी ऑन मीन्स हेड, मतलब हेड जो है या स्कल जो है वो एब्सेंट होता है। एंड प्रोटोकॉर्डेट्स यानी प्रोट्स मीन्स फर्स्ट, कॉर्ड्स मीन्स कॉर्ड, मतलब प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। सबसे पहले जो कॉर्ड डेवलप हुई है प्रोटोक्रैनिएटा में ही, प्रोटोकॉर्डेट्स में ही डेवलप हुई है, एक क्रैनिएटा में ही डेवलप हुई है। ऑल आर मेराइन एनिमल्स हैं, स्मॉल, प्रिमिटिव और लोअर कॉर्डेट्स, नो क्रेनियम, जॉस, वर्टिब्रल कॉलम, पेयर्ड अपेंडेजेस, ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती है। क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होगा, जॉस प्रेजेंट नहीं होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक क्रैनिएटा के कैरेक्टर्स हैं, और अबाउट 2000 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। एक क्रैनिएटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। कौन कौन से? हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है, अभी मैंने बताया था आपको, 2 क्लासेस थी इसकी, एंटेरोम्यूसिडा और टेरोब्रैंकिया। तो हेमिकॉर्डेटा की बात करें, हेमी मीन्स होता है हाफ, कॉर्ड मीन्स होता है कॉर्ड, तो जिनमें हाफ कॉर्ड प्रेजेंट होती है दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। तो बॉडी डिविजिबल इनटू 3 रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है बॉडी। और नोटोकॉर्ड डाउटफुल होती है यहाँ पर, शॉर्ट कन्फर्म टू प्रोबोसिस एंड नॉन होमोलोगस विद दैट ऑफ कॉर्डेट्स। बहुत छोटे सेगमेंट में प्रेजेंट होती है जो इसका आपका प्रोबोसिस रीजन होता है। यहाँ पर आपको जो नर्व कॉर्ड है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, बट हाफ आप कह सकते हैं पूरी बॉडी में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हेमिकॉर्डेटा होते हैं। इसके बाद जो हेमिकॉर्डेटा है इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एंटेरोम्यूसिडा। तो एंटेरॉन्स मीन्स गट, न्यूस्टॉन्स मीन्स होता है ब्रेथ्स। ओके, तो ब्रीदिंग से रिलेटेड है ये। द बॉडी लार्ज होती है एंड वर्म लाइक, गिल स्लिट्स न्यूमरस एंड पेयर्ड, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट। एक्रोन और टंग वर्म्स जिनको हम लोग क्रोन प्रेजेंट होता है, एक क्रोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको हम लोग जो होते हैं जो कंटेन करते हैं उनको हम लोग टंग वर्म्स कह रहे हैं। एंटेरोम्यूसिडास include 3 families, 15 genera and 70 species। क्लासेस के अंदर फैमिलीज आते हैं, फैमिलीज़ के अंदर जेनरा आते हैं और जेनरास के अंदर आपकी स्पीशीज़ आती हैं। तो इस तरीके से क्लास 1 हो गई। इसके बाद दूसरी जो एग्जाम्पल होगा इसका बैलेनोग्लॉसस, सार्कोग्लॉसस और टाइकोडेरा, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए। टेरोब्रैंकिया की बात करें तो टेरोब्रैंकिया जो होंगे वो आपके पेटेरॉन मीन्स होता है फीदर एंड ब्रैंकियन मीन्स होता है गिल्स। ठीक है, बॉडी स्मॉल एंड कम्पैक्ट, स्मॉल बॉडी होती है, कम्पैक्ट बॉडी है, गिल स्लिट्स 1 पेयर और नन, एलिमेंट्री कैनाल यू शेप। टेरोब्रैंक्स includes 2 order, 3 genera and 20 species। एग्जाम्पल है इसका आपका सेफेलोडिस्कस और
प्ल्यूरा, रैप्टोप्ल्यूरा। तो इस तरीके से आपकी क्लास हो गई। इसके बाद जो दूसरा सब फाइलम आता है दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम लोग ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो आपकी नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इज इन टेल ओनली, इन माइन्यूट फ्री स्विमिंग tadpole larva, adult sac like, कवर्ड विद ट्यूनिक, इनके बॉडी पर एक ट्यूनिक कवर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग टेस्ट बोलते हैं। ऑफ्टन ट्रांसपेरेंट होता है ये। यूजुअली नो नोटोकॉर्ड, नेवर कॉर्ड, रिड्यूस टू गैंग्लियन, नो सीलोम, सेगमेंटेशन और नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये इनके जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी नोटोकॉर्ड जो होती है, बट आपकी एडल्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है वो यूरोकॉर्डेट्स का होता है, या इन्हें हम लोग ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, जो कि टेस्ट कंटेनिंग होते हैं। इनके बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग टेस्ट या ट्यूनिका बोलते हैं। तो इस तरीके से हो सकते हैं। इसको भी फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एसिडिएसी, थैलिएसी और लार्विएसी। तो एसिडिएसी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सेसाइल होते हैं ट्यूनिकेट्स विद स्कैटर्ड मसल्स इन ट्यूनिक्स। सॉलिटरी मीन्स अकेले रह सकते हैं। कॉलोनियल और कंपाउंड, कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म में रह सकते हैं। गिल स्लिट्स मैनी, बहुत सारे गिल स्लिट्स हो सकते हैं। ट्यूनिक वेल डेवलप, ट्यूनिक जो प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन जो मैंने बताई वो वेल डेवलप है, परमानेंट है। एसिडियाज और सी स्क्विड्स includes 3 orders, 12 families and 37 genera and 1200 species. Example है आपका हर्डमानिया, कोनिया एंड मॉलग्यूला। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स हो गए एसिडिएसी के, एसिडिएसी के। इसके बाद थैलिएसी जो सेकेंड क्लास आती है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो एनिमल्स होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं और पेलाजिक ट्यूनिकेट्स विद सर्कुलर मसल बैंड्स। मसल बैंड्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, वहाँ पर आपके स्कैटर्ड मसल्स होती हैं। यहाँ पर जो ये क्लास है इसमें आपके सर्कुलर मसल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है इन ट्यूनिक्स। साल्पेन्स एंड chain tunicates includes 3 order, 5 families, 9 genera and 30 species. एग्जाम्पल इसका साल्पा, जोलियोलम और पायरोसोमा। तो इस तरीके से सेकेंड क्लास हो गई। थर्ड क्लास जो है वो लार्विएसी है। तो लार्विएसी टिनी ट्रांसपेरेंट फ्री फ्लोटिंग एडल्ट रिटेन मैनी लार्वल फीचर्स इंक्लूडिंग टेल, ओनली 2 गिल स्लिट्स, ट्यूनिक नॉट प्रेजेंट, ट्यूनिक प्रेजेंट नहीं होती है, ट्यूनिक नॉट परसिस्टेंट, परसिस्ट नहीं कर रही है ट्यूनिक। इंक्लूड 2 ऑर्डर, 2 फैमिलीज, 5 जेनरा एंड 3 स्पीशीज। तो इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल है आपका ओइक्लोप्ल्यूरा और आपका एपेंडिक्युलरिया। इस तरीके से आपका सब फाइलम 2 यानी कि जो यूरोकॉर्डेट्स थे। इसके बाद बात करते हैं थर्ड सब फाइलम है दैट इज़ सेफेलोकॉर्डेटा। तो सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ along entire length of the body, includes 1 class, 1 family and 2 genera and 3 species. तो जो नर्व कॉर्ड है वो होल लाइफ, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो होती है वो होल लाइफ प्रेजेंट होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट है और आपकी एडल्ट स्टेज में भी परमानेंटली प्रेजेंट होती है। तो इनकी कौन कौन सी क्लासेस है, इसकी एक सिंगल क्लास है लेप्टोकॉर्डियाई, बॉडी फिश लाइक, सेगमेंटेड विद न्यूमरस गिल स्लिट्स, फ्री स्विमिंग एंड बरोइंग। बॉडी कैसी होती है, फिश लाइक होती है, सेगमेंटेड है, न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर, और फ्री स्विमिंग एंड बरोइंग, बरो में बरो बना करके रहते हैं ये। लैंडस्लेट्स एग्जाम्पल हो गया आपका ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस और एसेमेंटेरॉन। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकेंड नंबर का जो ग्रुप था या ग्रुप बी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनिएटा या हायर कॉर्डेट्स जो होते हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, यूजुअली लार्ज साइज, हायर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स विद डिस्टिंक्ट हेड, अ वर्टिब्रल कॉलम, हेड होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, जॉज एंड ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय अ क्रेनियम और स्कल,
The Craniata includes a single subphyla that is called vertebrata. जो पहला सबफाइलम है इसका वो है एक सिंगल सबफाइलम ही है जो कि वर्टिब्रेटा है. तो वर्टिब्रेटा क्या है? नोटोकॉर्ड सप्लीमेंटेटेड और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. नोटोकॉर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया गया है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू. और बैकबोन जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्राइजेज ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिब्रीज जो कि किससे मिलकर के बनी है? वर्टिब्रीज से मिलकर बनी हुई है जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, यूजुअली डायोसियस. वर्टिब्रेट्स इज द लार्जेस्ट कॉर्डेट सबफाइलम इंक्लूडिंग अबाउट 45,000 स्पीशीज़. तो इस तरीके से हो गया. इसके बाद द सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन्स. 2 डिवीजन्स किए गए हैं इसमें, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा. तो एग्नेथा जो है, अगर एग्नेथा की बात करें तो इसमें जॉज ए मीन्स होता है नॉट, गैथॉन्स मीन्स होता है जॉज. तो जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं एग्नेथाज में. तो जॉलेस फिशेस भी हम लोग इनको बोलते हैं. तो जॉलेस फिश लाइक वर्टिब्रेट्स विदाउट ट्रू जॉ एंड पेयर्ड लिम्स. तो इस तरीके का कैरेक्टर होता है एग्नेथा का, जो कि आपकी 2 क्लासेस में डिवाइड है. पहली जो क्लास है ऑस्ट्रैकोडर्मी है, दूसरी जो क्लास है साइक्लोस्टोमाटा है. तो ऑस्ट्रैकोडर्मी जो होती है सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स ऑफ एंशिएंट प्रिमिटिव हैविंगली आर्मर्ड. ठीक है. पैलियोजोइक वर्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे कब के? पैलियोजोइक एरा के. और कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑस्ट्रेकोडर्म्स. इसके जो एनिमल्स हैं वो जनरली आप कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनको हम लोग आर्मर्ड भी बोलते थे. तो ये एक आपकी इस तरीके से बोट शेप बॉडी होती थी, स्ट्रीम लाइक आपकी बॉडी. तो ये जो एनिमल्स हैं ये जनरली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं सेफेलापाइस और आपके टेरास्पाइस. इसके बाद आपकी जो है थैलियोडिस हो गया. इसके बाद जो है आपका आपकी बायरेकैनिया. तो इस तरीके से आपका जो है एग्जाम्पल हो गया. इसके बाद क्लास 2 साइक्लोस्टोमाटा की बात करते हैं. तो बॉडी ईल लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल, स्किन स्मूथ ईल लाइक बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल आपकी स्मूथ स्किन है, विदाउट स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. जॉज एंड लेटरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो है आपका जॉज एंड जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं. फिन्स माउथ राउंडेड एंड सक्टोरियल. गिल्स 5 to 16 पेयर. हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है. आपका पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स अबाउट 50 स्पीशीज़. तो इस तरीके से आपका होता है. और जो एग्जाम्पल इसका लैम्प्रे है या पेट्रोमाइजॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड हैंगफिश या जिसको हम लोग मिक्सिन भी बोलते हैं. तो इस तरीके से आपकी 2 क्लासेस हो गई, ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमाटा. इसके बाद जो दूसरा डिवीजन किया गया था दैट इज़ नैथोस्टोमाटा. तो नैथोस्टोमाटा जो होते हैं वो जॉड फिशेज आप जिनको बोल सकते हैं. नैथॉन्स मीन्स होता है आपका जॉ, स्टोमा मीन्स होता है माउथ. ठीक है. तो जॉड वर्टिब्रेट्स हैविंग ट्रू जॉ एंड पेयर्ड लिम्स. तो इस तरीके का कैरेक्टर होता है. नैथोस्टोमाटा हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस. 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं. कौन कौन सी? फिशीज़ एंड टेट्रापोडा. तो all the fishes and fin or fish like aquatic gathons storms in the super class. पिसीज़. ठीक है. जितनी भी फिशेस होती हैं उनको हम लोग पिसीज़ जो सुपर क्लास है उसमें आपको रखते हैं. वेयर एज ऑल द 4-footed टेरेस्ट्रियल गैथॉन्स जो होंगे उन्हें हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखते हैं. तो इस तरीके से आपके जो है 2 सुपर क्लासेस डेवलप की गई हैं आपकी पिसीज़ जिनमें हम लोग फिशेस को रखते हैं, और टेट्रापोडा जो 4-footed एनिमल्स हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो सकते हैं, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं. तो इन्हें हम लोग टेट्रापोडा में रखते हैं जिनके 4 पैर या 4-footed आप कह सकते हैं एनिमल्स होते हैं. उसके बाद बात करते हैं जो हमारी पहली सुपर क्लास है अबाउट द पिसीज़. तो पिसीज़ क्या है? फिशेस और फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स विद पेयर्ड एज वेल एज मीडियन फिन, गिल्स एंड स्केल
स्केली स्किन। तो ये कैरेक्टर होता है पिसीज का। पिसीज जो होती है अगेन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। प्लैकोडर्मी क्या होता है? सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स ऑफ प्रिमिटिव अर्लीस्ट जॉड फिन्स, जॉड फिशेस और ऑफ पैलियोजोइक विद बोनी हेड शील्ड। प्लैकोडर्म, ठीक है, इस तरीके का कैरेक्टर होगा। फुल साइज्ड फंक्शनल गिल आर्च आपकी प्रेजेंट होगी। प्रोसीड्स हायोइड आर्च, प्रेसीड्स हायोइड आर्च। तो इस तरीके से आपका प्लैकोडर्मी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपकी है आपका क्लाइमेटियस और डाइनिकाइथस। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल हो गया है। इसके बाद जो दूसरी क्लास आती है दैट इज़ कॉन्ड्रिक्थीज। तो कॉन्ड्रिक्थीज जो है इसमें क्या होता है? मोस्टली मैराइन एनिमल्स आता है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कैसा होगा? कार्टिलेज का बना होता है, तो इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं इसमें। स्किन विद माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स नॉट कवर्ड विद ओपर्कुलम, माउथ्स एंड 2 nostrils, वेंट्रल। मेल विद क्लैस्पर्स, मेल्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होंगे। कार्टिलेजिनस फिशेज, ये कैसी होंगी? कार्टिलेजिनस फिशेज होंगी। अप्रॉक्सीमेटली 600 स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस क्लास। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया स्कॉलियोडॉन और आपका काइमेरा का। तो इसके बाद जो तीसरी क्लास आती है दैट इज़ ऑस्ट्रैकोडर्मी। तो इस तरीके से ऑस्ट्रिक्थीज जो होंगी, जो तीसरी क्लास होगी। फिशेस, इसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं? फिशेस एंड फिशेस, एक मिनट। क्लास 3 ऑस्ट्रिक्थीज। तो ऑस्ट्रिक्थीज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर एंड मैराइन दोनों में रह सकती हैं आपकी। बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनका। एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोनी होगा। जो कॉन्ड्रिक्थीज थे उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। बोनी एंडोस्केलेटन। स्किन हैविंग वेरियस टाइप ऑफ स्केल्स, बहुत सारी स्केल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। साइक्लॉइड, टिनॉइड, अदर देन प्लेकॉइड, ठीक है। गिल स्लिट्स कवर्ड विद ओपर्कुलम, मेल विदाउट क्लैस्पर्स। बोनी फिशेस होंगी और अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस क्लास ऑस्ट्रिक्थीज। तो एग्जाम्पल में लेबियोरोहिता हो गया, प्रोटोप्टेरस और आपका हिप्पोकैम्पस। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद जो सुपर क्लास आती है दैट इज़ टेट्रापोडा, जो हमारी लास्ट क्लास सुपर क्लास है। ये डिवाइडेड है आपकी 4 क्लासेस में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स में। तो टेट्रापोडा क्या है? लैंड वर्टिब्रेट्स हैं विद 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइलर लिम्स, डेक्टाइल लिम्स, कंफाइंड स्किन विद लंग्स। तो ये इनका कैरेक्टर है। एम्फीबिया जो पहली क्लास आती है ये इसकी लार्वल स्टेज यूजुअली एक्वेटिक होती है एंड ब्रीच्ड बाय गिल्स। ब्रीथिंग जो होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। एडल्ट टिपिकली टेरेस्ट्रियल होंगे एंड रेस्पायर्स बाय लंग्स। कुछ जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेट करते हैं। लिविंग फॉर्म्स विद मोस्ट ग्लैंडुलर स्किन्स, नो एक्सटर्नल स्केल्स कोई प्रेजेंट नहीं होगी। टिपिकली 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर लिम्स के होंगे। नॉस्ट्रिल कनेक्टिंग माउथ कैविटी, नॉस्ट्रिल जो होता है वो माउथ कैविटी से कनेक्ट करता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्पीशीज़ इसमें प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल है आपका राना टिग्रीना, बुफो और आपका एम्बाइस्टोमा। तो इस तरीके से आपकी पहली जो क्लास है दैट इज़ एम्फीबिया। ये एम्फीबियंस होते हैं, ये वाटर और आपके लैंड दोनों पर रह सकते हैं, इसीलिए हम लोग इनको एम्फीबिया बोलते हैं। मीन्स दोनों तरीके की लाइफ, बोथ लाइफ दे कंटेन, ठीक है। तो एम्फीबिया हो गया। इसके बाद जो आते हैं दैट इज़ क्लास 2 रेप्टिलिया की बात करें तो टेरेस्ट्रियल होते हैं रेप्टिलियंस एंड एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेट्रापॉड्स हैं। स्किन ड्राई, कवर्ड बाय एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ईच विद 4 to 5 क्लॉड टोज,
इस तरीके से हो सकता है। स्केलेटन बोनी होगा। हार्ट जो होता है वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, मीन्स आप 3.5 चैम्बर का हार्ट आप कह सकते हैं। जो एम्फीबिया था यहाँ पर 3 चैम्बर्ड का हार्ट प्रेजेंट था। जो रेप्टिलिया है यहाँ पर आप कह सकते हैं 3.5 चैम्बर। 3.5 मीन्स पूरा 4 कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आप 3.5 बोल सकते हैं। तो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। और कोल्ड ब्लैडर एनिमल्स होते हैं, रेस्पायरेशन बाय लंग्स, अप्रॉक्सीमेटली 7000 स्पीशीज़। कोल्ड ब्लैडर मीन्स जो होते हैं इनका जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इनका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से कोल्ड ब्लैडर एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स। इसके बाद एग्जाम्पल आपका हेमिनिक्टाइलस हो गया, आपका नाजा नाजा हो गया, यूरोमास्टिक्स हो गया, इस तरीके से क्रोकोडाइलस। और इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर जो एनिमल्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड आर रेप्टिलियंस। तो जो थर्ड क्लास आती है दैट इज़ एवीज, बॉडी कवर्ड विद फीदर्स। जो एवीज होंगे उनकी बॉडी फीदर्स से कवर होती है। 4 लिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स। जो इनके 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूजुअली अडेप्टेड फॉर फ्लाइट, जो कि उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए अडेप्टेड होते हैं। हिंड लिम्स फॉर वॉकिंग, पीछे के जो पैर हैं वो वॉकिंग के लिए होते हैं। पर्चिंग और स्विमिंग, पर्चिंग जिस पकड़ना प्रे को, या फिर स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नो टीथ इन बीक। हार्ट 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का हार्ट होगा। लंग्स कॉम्पैक्ट विद एयर सैक्स। वार्म ब्लडेड बर्ड्स अबाउट 900 स्पीशीज़। वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होता है। हम लोग भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो हमारा भी टेम्परेचर फिक्स होता है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। तो अगर इसकी बात करें तो आपके पिजन, फाउल और इस तरीके से अफ्रीकन ऑस्ट्रिक्स, ये आपके एग्जाम्पल हो गए इसके एवीज के। इसके बाद जो फोर्थ और लास्ट क्लास आती है हमारी दैट इज़ मैमलिया, जो कि हम लोग भी मैमल्स हैं और हम लोग मैमल्स के अंदर ही आते हैं। तो बॉडी यूजुअली कवर्ड विद हेयर्स। हमारे बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन विद वेरियस ग्लैंड्स, स्किन पर कई सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फीमेल विद मैमरी ग्लैंड्स विच सेक्रीट मिल्क फॉर सकिंग द यंग्स। हार्ट 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का हार्ट होगा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम लोग भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है। तो एयर ब्रीथिंग, एयर से ब्रीथ करते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। मैमल्स अप्रॉक्सीमेटली हैविंग 4500 स्पीशीज़। तो इस तरीके से स्पीशीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो है मार्सुपियस या कंगारू जिनको हम लोग बोलते हैं, स्पाइनी एंट ईटर जो होते हैं, रैट्स हो गए, और इवन हम लोग जो मैन हैं ये भी आपके एग्जाम्पल्स हैं क्लास मैमलिया के। तो इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन होता है आपका कॉर्डेट्स का। और कुछ जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे, तो ये सारा कुछ इस तरीके से है। थैंक you so much for watching this video. Thanks.